आज जो है भारत की नदी में सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। भारत की नदियाँ प्रवाह तंत्र, इसमें सिंधु नदी तंत्र लिखते हैं। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में मैप देखते हैं, उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। यानी इंडियन मैप बनाते हैं। ये हो जाएगा भारत का मैप। ये हो जाएगा भारत का मैप हो जाएगा, ठीक। ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा आपको सिक्किम, ठीक। ये इंडियन मैप में ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। भारत के नक्शा में, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में अभी देखेंगे और सिंधु नदी तंत्र कहाँ कहाँ से गुजरता है सो देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपको काराकोरम श्रेणी। ये रेंज हो जाएगा ट्रांस हिमालय में 4 भाग था, जिसमें ये हो जाएगा आपको काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी है। ये हो जाएगा आपको लद्दाख श्रेणी, काराकोरम लद्दाख। और ये हो जाएगा आपको जास्कर श्रेणी, ये हो जाएगा आपको जास्कर, ठीक है। काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपको चामयुंगडुंग हिमानी हो जाएगा। इस झील का नाम है चेमयुंगडुंग हिमानी। ये हो जाएगा आपको चेमयुंगडुंग हिमानी। यहाँ से जो है ना सिंधु नदी भारत में प्रवेश करता है और इसका नाम हो जाएगा काराकोरम। इसका नाम है काराकोरम। ये लद्दाख है और ये जास्कर है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है ना लद्दाख और जास्कर से होते हुए जो है ना पाकिस्तान में प्रवेश करता है। ये हो जाएगा आपको पूरी पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान देश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंधु नदी ऐसे चला है, ठीक है, और पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर के मिला। ये हो जाएगा आपको सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। ये जो है पाकिस्तान में अपना मुहाना बनाया और अरब सागर में ये नाम हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम चेमयुंगडुंग हिमानी से होता है, ठीक है। ये ग्लेशियर चेमयुंग हिमानी यानी ग्लेशियर है, यहाँ से उत्पन्न होता है। लद्दाख और जास्कर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है। सिंधु नदी यहाँ पर जो है ना यानी कि सिंधु की सहायक नदी देखते हैं, यानी सिंधु नदी भारत में प्रवेश करता है दमचौक से। यहाँ हो जाएगा आपको दमचौक हो जाएगा। और पाकिस्तान भारत से निकलता है चिल्ला नामक स्थान से, चिल्ला, ठीक है। पाकिस्तान में प्रवेश करके यहाँ पर यानी कि अरब सागर में मुहाना बनाता है। अरब सागर में मुहाना बनाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको झेलम नदी। पहले नंबर देख लेते राज्य कौन कौन कहाँ पर है। यानी कि ये वाला एरिया आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको ये एरिया आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको पंजाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ा लाइन में आएगा। ये हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा।
और ये हिमाचल, ये पंजाब, यानी कि जे के जम्मू कश्मीर, जे के हिमाचल HP और पंजाब हो जाएगा। ठीक है। ठीक, यहाँ से गुजरता। उसके बाद क्या हो जाएगा, झेलम नदी, यानी कि ये हो जाएगा आपको सिंधु नदी। उसके बाद झेलम हो जाएगा। झेलम जो है ना, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलता है, यहाँ से निकलता है झेलम नदी। और जो ये चिनाब में जाकर मिलता है। पहले चिनाब देख लेते हैं। चिनाब नदी जो है ना, चिनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलता है। ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से बारालाचा दर्रा, ठीक है, तो यहाँ से निकलता है चिनाब नदी। पहले पूरा मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपको, ये क्षेत्र हो जाएगा आपको चेम युंग डुंग हिमानी, चेम युंग डुंग हिमानी, फ्रेश से बना लेते हैं। चेम युंग डुंग हिमानी है। यहाँ से जो है कौन नदी है, सिंधु नदी जो है ना निकला है चेम युंग डुंग हिमानी से, और अरब सागर में जाकर के मुहाना बनाया, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में मुहाना बनाया है। और इसमें जो है ना एक चिनाब नदी निकलता है, सिंधु झेलम चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलता है, यानी कि ये हो जाएगा आपको बारालाचा दर्रा, HP हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा हो जाएगा। यहाँ से दो धारा के रूप में निकलता है। एक है चंद्र नदी, एक का नाम है चंद्र नदी, एक नाम है भागा नदी। इसका नाम है भागा। चंद्र और भागा के रूप में निकलता है, और ये दोनों धारा मिलता है। ठीक है, और दोनों धारा वो मिल करके चिनाब नदी पाकिस्तान में जा करके सिंधु में जा करके मिल जाता। ठीक है, ये हो जाएगा सिंधु में जा करके मिलेगा। ये इसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से जो है चिनाब नदी निकलता है चंद्रभागा के रूप में, और ये जो है सिंधु नदी में मिलता है। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलता है मीठन कोट के पास। यहाँ मीठन कोट है, मीठन कोट पाकिस्तान में मीठन कोट के पास मिलता है। पाकिस्तान मान लीजिए, पाकिस्तान मीठन कोट के पास मिलता है। ठीक है, यानी कि चिनाब नदी में एक झेलम नदी निकलता है जम्मू कश्मीर की से, झेलम नदी यानी कि शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर जे के शेषनाग झील से, शेषनाग झील से बेरीनाग शेषनाग के बेरीनाग झील से जो है ना झेलम नदी निकलता है और चिनाब में जाकर के मिलता है। ठीक है, चिनाब में पाकिस्तान में जाकर के मिलता है नदी। ये नदी मिला चिनाब में, यानी इसका नाम हो जाएगा झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग के बेरीनाग से उत्पन्न होता है और चिनाब में जाकर के मिलता है। ठीक है, तो सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। उसके बाद रावी नदी, और रावी नदी जो है ना, रावी नदी का उत्पन्न हिमाचली प्रदेश से होता है। ठीक है, हिमाचली प्रदेश से होता है रावी नदी का उत्गम, और रावी नदी चिनाब में जाकर के मिलता है, चिनाब की सहायक हो जाएगा ये। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश HPA से होता है, और ये जो है चिनाब में जाकर के मिल जाता है, यानी इसका नाम हो जाएगा रावी नदी। रावी सिंधु हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। चिनाब नदी इसका नाम है चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश निकलता है और चिनाब में जाकर के मिलता है रावी। और ब्यास और सतलज नदी जो है ना, सतलज नदी राकसताल झील से, ये राकसताल झील यानी कि तिब्बत में है, राकसताल झील, राकसताल
राकस्तार झील से निकलता है, झील। सतलज नदी राकस्ताल झील से निकलता है और यह जो है चिनाव में जाकर के मिलता है। राकस्ताल से सतलज नदी कहाँ मिलता है? चिनाव में जाकर के। इसका नाम है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी तिब्बत के राकस्ताल झील से निकलता है, ये है, यहाँ पर राकस्ताल झील हो जाएगा। ठीक है, राकस्ताल झील, और यहाँ से सतलज नदी है ना चिनाब में, पाकिस्तान में जाकर के, मैंने पाकिस्तान कहते चिनाब में जाकर के मिलता है। और यहाँ पर सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ब्यास नदी जो है ना, ब्यास नदी आपको मिल जाएगा। ब्यास नदी भी हिमाचली प्रदेश से उत्पन्न होता है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से। और ब्यास नदी जो है ना सतलज में जाकर के मिल जाता है। ब्यास नदी सतलज में जाकर के मिलता, इसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी। ठीक है, यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, यानी इसको नाम पंचनद पड़ जाता है। यहाँ पर आकर के पंचनद कहते हैं। पंचनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 5 नदी यहाँ पर, इसको पंचनद कहा जाता है। तो ये मिठनकोट में जाकर के मिल जाता है। देखिए, इसमें बताते तो थोड़ा गड़बड़ाता, अब फिर से बताती हैं। अब गड़बड़ा जाएगा भी तो कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ। यानी कि सिंधु नदी, एक देख लेते हैं। सिंधु नदी का निर्माण चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, चेमयुंगडुंग तिब्बत में पड़ता है और यह जो है पाकिस्तान में, अरब सागर में, जब पाकिस्तान होते ही अरब सागर में जाकर मिल जाता है। सिंधु के सागर नदी झेलम जम्मू कश्मीर के शेषनाग के बेरीनाग से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह झेलम नदी जो है ना चिनाब में जाकर के मिल जाता है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह जो है पाकिस्तान में मिठनकोट में जाकर सिंधु में जाकर मिलता है। और रावी नदी जो है ना, रावी हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होता है और चिनाब नदी में जाकर मिलता है। ठीक है, और ब्यास नदी सतलज नदी में मिलता है और सतलज नदी तिब्बत के राकस्ताल झील से उत्पन्न होता है और चिनाब में मिलता है। और चिनाब जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पंचनद के रूप में निर्माण करता है। इसे पंचनद नदी कहा जाता है। ठीक है, और सिंधु के ऊपर से सहायक नदी कहेगा ना, दहिनी तरफ से सहायक नदी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से है ना सयोक नदी निकलता है। सियाचिन ग्लेशियर से सयोक नदी सिंधु में मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर से सयोक नदी सिंधु में मिलता है। और यहाँ जो है ना पीओके में गिलगिट नदी निकल करके सिंधु में मिलता है। ठीक है, यानी कि सयोक नदी, ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। मान लीजिए यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, ये नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से सयोक नदी सिंधु में जाकर के मिलता है। सयोक नदी सिंधु में जाकर के मिलता है। और सयोक नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, सयोक का एक सहायक हो जाएगा, सयोक का एक सहायक नदी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा गलवान नदी। गलवान नदी हो जाएगा। ठीक है, सयोक का एक सहायक गलवान नदी हो जाएगा। और इधर से गिलगिट नदी सिंधु नदी में मिलता है, इसका नाम हो जाएगा गिलगिट नदी। गिलगिट पीओके से आता है। ठीक है, और जो है इसका नाम है गिलगिट नदी। गिलगिट नदी नाम है। ठीक है, और ये सिंधु में जाकर मिलता है। यानी कि सिंधु के दाईं तरफ से जिस ओर चलता है नदी, ठीक है, जिस ओर नदी चलता है उसके अनुसार दायां बायां लिया जाता है हमेशा। ठीक है, जिस ओर नदी चलेगा उसके अनुसार दायां बायां लेंगे, अपना मन से नहीं लेंगे। यानी नदी इधर चलता है, ठीक है, तो इधर की ओर दायां बायां, यानी कि बाएं तरफ से मिले हुए नदी हो जाएगा आपको सहायक नदी होगा। सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है सयोक नदी और गलवान नदी। ठीक है, और गिलगिट नदी सिंधु में मिलता है। जबकि दाएं तरफ से कहेगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदी जो है दाएं तरफ से मिलने वाली नदी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर नंगा पर्वत पीओके में पड़ता है। ऐसे तो हम नदी पर आ रहे हैं तो नदी के बारे में ही बताएंगे। नंगा पर्वत है, यहाँ दमचोक में
प्रवेश करता है सिंधु नदी, और ये जो है चिल्लाह के नामक स्थान से होते हुए पाकिस्तान में, यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में कराची है, कराची, यहाँ पर हो जाएगा कराची, सिंधु नदी किनारे कराची है। और कहेगा सिंधु के बाएं तट पर, यानी कि सिंधु के बाएं तट पर लेह स्थित है, यहाँ पर लेह स्थित है। लेह हो जाएगा आपको सिंधु के बाएं तट पर, ये स्थान हो जाएगा लेह। ठीक है, ठीक है। और जो अभी बताए हैं, यानी कि सिंधु झेलम नदी कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर की शेषनाग से मिला, शेषनाग से मिला, और चिनाव में मिला। ठीक है, ये झेलम नदी है। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकला है, चंद्रभागा के रूप में 2 नदियाँ मिला है। और ये भी है जो चिनाव नदी मिला है सिंधु में, और सिंधु के झेलम नदी चिनाव में मिला। ठीक है, और चिनाव सिंधु में मिला। ठीक है, सिंधु झेलम चिनाव। और रावी नदी जो है ना हिमाचली प्रदेश से निकलता है, और ये जो है चिनाव में जाकर के मिलता है। और सतलज नदी यहाँ पर जो एक था राकसताल से निकलता है, और यह जो है पार करते हुए और यह चिनाव में जाकर मिलता है। यानी कि सिंधु झेलम चिनाव रावी ब्यास और सतलज, सिंधु झेलम चिनाव रावी ब्यास, सिंधु झेलम चिनाव रावी ब्यास और सतलज, 5 नदी है। पंच नदी यहाँ पर निर्माण करता है ठीक है, और पाकिस्तान में यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर मीठन के पास मिलता है, मीठन ये बता दिए हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट और नोट्स कर लेते हैं। देखिए झेलम के एक किशनगंगा नदी सहायक है, वो देख लेते हैं। किशनगंगा झेलम की, यानी कि ये तो सिंधु था और ये झेलम है। झेलम की एक सहायक नदी हो जाएगा आपको किशनगंगा नदी, झेलम के किशनगंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी। किशनगंगा झेलम की सहायक है। और बुंजी गार्ज, यानी कि यहाँ पर जो है ना पीओके में एक बुंजी गार्ज, सिंधु नदी जो है ना एक बुंजी गार्ज का निर्माण करता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पीओके में यहाँ पर झेलम नदी बुंजी गार्ज का निर्माण करता है। ठीक, ये वाला इलाके में ये बुंजी गार्ज का निर्माण करता। ठीक है, झेलम नदी बुंजी गार्ज का पीओके में निर्माण करता है, ये बुंजी गार्ज है। ठीक, ये हो जाएगा। यानी किशनगंगा नदी झेलम की एक सहायक है, और सिंधु नदी जो है ना बुंजी गार्ज का निर्माण पीओके में करता है। यहाँ पर पीओके है, यहाँ पर बुंजी गार्ज का निर्माण करेगा। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर, यानी कि ब्यास और सतलज है ना यहाँ पर हरि के बैराज में। ठीक है, हरि के बैराज में, यहाँ हरि के बैराज हरि के हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता। हरिके से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। ठीक है, हरिके से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। और राजस्थान का भारत की सबसे बड़ा नहर है इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे बड़ा नहर है। ठीक है, यानी कि एक बार ऑल ओवर रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में देख लेते हैं। सिंधु के सहायक नदी है, यानी कि झेलम नदी जो है ये पूरा सिंधु नदी का उद्गम है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, तिब्बत में है। ठीक है, ये हो जाएगा तिब्बत में। ठीक है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह जो है भारत प्रवेश करते हुए यानी कि काराकोरम, यानी कि ट्रांस काराकोरम और लद्दाख, ये देखिए ये वजह काराकोरम और लद्दाख के बीच पार करते हुए, ठीक है, पार करते हुए पाकिस्तान में गिरता है। पाकिस्तान जाते हुए अरब सागर में जाकर मुहाना बनाता है। उसके बाद इसकी सहायक नदी होगा झेलम नदी जो है ना जम्मू कश्मीर के शेषनाग के वेरीनाग से उत्पन्न होता है। ये जो चिनाव नदी में जाकर के मिलता है। ठीक, झेलम नदी, और झेलम की सहायक किशनगंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिनाव नदी जो है
यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा से चंद्रभागा के रूप में उत्पन्न होता है। और ये जो है मिठनकोट के पास पाकिस्तान में पंचनद के रूप में सिंधु में मिल जाता है। उसके बाद रावी नदी जो है ना चिनाब नदी में मिलता है, और ब्यास नदी सतलज में मिलता है, और सतलज नदी जो है तिब्बत के राकसताल झील से उत्पन्न होता है, और ये जो है चिनाब नदी में जाकर के मिलता है। यानी कि यही सभी 5 नदियाँ पंचनद बनाता है पाकिस्तान में, ठीक है। और इसकी सिंधु नदी की दाएं सहायक नदी हो जाएगा, यानी कि ये ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलता है सियूक नदी, जिसकी सहायक गलवान नदी है, और यह दाहिनी सहायक नदी हो जाएगा। और गिलगिट नदी पीओके से उत्पन्न होता है, सिंधु में मिलता है, ठीक है। ये दाई साइड की सहायक नदी हो जाएगा। और सिंधु नदी के दाहिनी साइड में लेह, दाई साइड में लेह स्थित है, लेह दाई साइड में, ठीक है, दाई साइड में लेह स्थित है। इतना ही था, ठीक है। थैंक्स। नेक्स्ट नदी कल, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कल पढ़ेंगे। SW में हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी, थैंक्स।